अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। आई एम डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड इंटरनल मेडिसिन। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या वो 3 तरीके हैं जिससे आप हीमोडायलिसिस से बच सकते हैं। 3 वेज़ कि आप हीमोडायलिसिस से बच सकें। हीमोडायलिसिस क्या है? जब आपके गुर्दे पूरी तरह से फेल हो जाते हैं, उसे एंड स्टेज किडनी डिजीज़ कहते हैं कि गुर्दे बिल्कुल काम नहीं कर रहे, तो आप एक डायलिसिस सेंटर में जाते हैं। वो डायलिसिस सेंटर में वो आपको मशीन के साथ अटैच कर देते हैं, या यहाँ पे एक नाली लगती है जिसे डायलिसिस कैथीटर कहते हैं, या बाजू में एक फिस्टुला बनता है, उसमें वो नीडल्स लगाते हैं। तो आप 4 घंटे डायलिसिस मशीन पे रहते हैं। आपका जो सारा खून है उसकी सफाई होती है एक फ़िल्टर के थ्रू। ये हीमोडायलिसिस है। काफ़ी लोगों का ख्याल है कि बड़ा पेनफुल प्रोसीजर है। ये पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। आप आराम से करवा के 3 दफ़ा हफ्ते में अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये जब आपके गुर्दे कम्प्लीटली फ़ेल हो जाते हैं तो तब ये ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग इसे पसंद नहीं करते। तो अगर आप हीमोडायलिसिस को पसंद नहीं करते और आप नहीं करवाना चाहते, तो क्या वो 3 तरीके हैं जिससे आप इससे बच सकें। तरीका नंबर 1 तो ये कि आप ये हीमोडायलिसिस ना करवाएं। एक डायलिसिस की और टाइप है, उसे पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं, या CAPD कहते हैं, कॉन्टीन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। अब इसमें होता क्या है? इसमें ना सबसे पहले आपके पेट में मैं साथ पिक्चर भी दिखा दूंगा, एक कैथीटर डलती है, नाली डलती, पाइप डलता है, वो हमेशा रहता है आपके साथ। अब इसको पहले सर्जरी के ज़रिए अंदर डाला जाता है, फिर उसके बाद दिन में 2 या 3 दफ़ा आप एक्सचेंजेस करते हैं। एक्सचेंजेस क्या होती हैं? उसमें 2 लीटर का फ्लूइड बैग होता है, उस नाली के ज़रिए आप पानी पेट में डाल दें और फिर वो पानी 4 या 6 घंटे आपके पेट में रहता है। वो बैग आप उतार देते हैं, डिटैच हो जाता है, सिर्फ पानी आपके पेट में और वो नाली होती। 4 या 6 घंटे बाद आप इस पानी को जिस्म से निकाल देते हैं, ड्रेन कर देते हैं। पानी डाला है, पानी ही निकलता है। जो पानी अंदर से जब निकलेगा तो वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके लेके निकलेगा, आपका डायलिसिस हो चुका होगा। इस प्रोसेस को 2, 3 या 4 दफ़ा दिन में करना पड़ता है। और जो 4-6 घंटे जब पेट में पानी होता है, आप कोई भी काम नॉर्मली कर सकते हैं। जब पेट में डालना पानी और निकालना होता है, टोटल आधा घंटा लगता है। तो ये पेरिटोनियल डायलिसिस की और टाइप है हीमो डायलिसिस की, जिसे पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। तो अगर आप हीमोडायलिसिस से बचना चाहते हैं, एक तो ये करवा लें। दूसरा नंबर 2 किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, गुर्दों की पैवंदकारी है, जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। पाकिस्तान में उसके लिए फैमिली मेम्बर होना ज़रूरी है। आप गुर्दा ख़रीद या बेच नहीं सकते। अगर फैमिली मेम्बर है, आपके कुछ टेस्ट होते हैं, आपका किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, जिसकी सक्सेस रेट शुड बी ऑलमोस्ट 100%। और उसके बाद वो गुर्दा 20, 25, 30 साल चलता है, सिर्फ आपको मेडिसिन खानी पड़ती हैं। तो अगर आप ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं तो ये दूसरा तरीका है कि आप हीमोडायलिसिस से बच सकें। अच्छा, तीसरा तरीका उससे बचने का ये है कि जो कि मेरा फेवरेट है, कि आप इसकी नौबत ही ना आने दें। अब इसको समझाना मैं इस तरह से आपको समझा सकता हूँ कि सपोज़ करो आपके घर में चोरी होती है, पुलिस आती है, देखती है जी आपका दरवाज़ा खुला था, किसी ने अंदर से मुखबरी की है, तो वो पुलिस आपको क्या कहेगी? वो कहेगी कि आपने दरवाज़ा खुला क्यों छोड़ा, आपने ये बंदा क्यों रखा वेरिफिकेशन के बगैर, तो आपको चाहिए था इसकी नौबत ही ना आने देते। अब चूँकि चीज़ें चोरी हो चुकी, आप थाने में जाएंगे, चक्कर लगाएंगे, FIR कटेगी, लंबा प्रोसेस, पता नहीं कभी मिलता है कि नहीं मिलता आपका सामान। तो तीसरा टिप ये कि आप गुर्दे फेल होने की नौबत ही ना आने दें। आप अपने जो है ना अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। ये बेसिकली किडनी डिजीज़ एक चोर या डाकू की तरह है, जो आपको आपकी सेहत से महरूम कर देती है। तो आप उसको इसकी नौबत ना आने दें। आपको अगर वज़न ज़्यादा, उसको कम करें, शुगर है उसका इलाज करें, ब्लड प्रेशर है उसका इलाज करें, ताकि आपको एंड स्टेज किडनी डिजीज़ हो ना। जब आपको CKD नहीं होगी, या शुगर या ब्लड प्रेशर ही नहीं होगा, आप अच्छी डाइट लेते हैं, अपना ख्याल करते हैं, वज़न कंट्रोल में करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये सारी हेल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस अपनाते हैं, तो फिर आपको जो है ना डायलिसिस, ना हीमो की, ना पेरिटोनियल की, ना ट्रांसप्लांट की, किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप हीमोडायलिसिस से बच सकते हैं। इसके बावजूद अगर कोई कहे कि मैंने वो भी नहीं कराना, ट्रांसप्लांट भी नहीं मेरा हो सकता, मैंने हीमोडायलिसिस भी नहीं करवाना, तो फिर वो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मशवरा कर सकता है। वो फिर भी उसकी डाइट में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन, कुछ ऐसी दवाइयाँ दे सकता है कि जिससे उसकी जो बाकी मानदा ज़िंदगी है वो अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ उसके दिन गुजरे और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो।
है।